एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फ्यूचर ये चीज़ आपके पास एग्जाम में आ सकती है, तो आपने इसको तैयार करना है अपने एग्जाम के लिए। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन में। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इफ S2, S3, S3 और द सम ऑफ 2n, 3n एंड 5n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है जी, शो दैट S5 इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2। तो भाई क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है, उसको थोड़ा इधर एक्सप्लेन करते हैं और उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सही जी। तो भाई सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन में हमें जो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया है, गिवन हमें दिया गया है S2 और द सम ऑफ 2n टर्म। तो पहले हम लिख लेते हैं, गिवन हमें दिया गया है कि S2, सही जी, फिर हमें S2 इज द सम ऑफ 2n टर्म, ठीक है जी बेटा। सबसे पहले ये बात लिखी है, फिर इसके बाद जरा देख लेते हैं S3 लिखा हुआ है ना, S3। तो भाई S3 इज द सम ऑफ n3n टर्म, ठीक है जी। उसके बाद में S5 है, सही जी। तो सम S5 इज द सम ऑफ 5n टर्म, ठीक है जी बेटा। ये मैंने क्यों लिखा, क्वेश्चन के अंदर खुद कहा गया था कि S2 और दी सम ऑफ 2n, फिर S3 n3 की है और S5 जो है S5 टर्म की है इन AP के अंदर। तो शो डैट, फिर क्या कहा गया है कि शो डैट, ठीक है जी। शो डैट का मतलब क्या होता है, प्रूव डैट, ठीक है जी। जो प्रूव करके दिखाना है, या आप हेडिंग शो की भी लिख दे तो कोई मसले की बात नहीं है। शो, ठीक है जी, क्या शो डैट करके दिखाना है, जो कि रिक्वायर्ड है वो हमें कहा गया है कि जो टर्म शो करनी है वो क्या है, S5 इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2, ठीक है जी बेटा। ये टर्म को हमें क्या करना है, शो करके दिखाना है। तो उसको करने से पहले यहाँ पे जरा देखें, जो हमें डाटा दिया था उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि वही चीज़ हमें आगे काम आएगी। मेन जो चीज़ हमें इसको प्रूव करके दिखाना है, तो भाई उसको स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को जरा देखते हैं। S2 इज द सम ऑफ 2n टर्म। तो भाई आपको सबसे पहले पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है जी बेटा, ये है। तो भाई यहाँ पे जरा देखो, इसने हमें क्या दिया हुआ है, S2 जो है, ठीक है, हमारी S2, S3 और S4, सॉरी S5 है, ये सही है, ये S5 है। तो भाई S2, S3 और S5 वो क्या है, मतलब कि S2 जो है वो 2n टर्म है। तो ये फार्मूला जो बन जाएगा, ये n की फॉर्म में था, तो ये 2n की फॉर्म में बनेगा, ये 3n की फॉर्म में बनेगा और ये 5n की फॉर्म में बनेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n की जगह 2a 2n माइनस 1 इंटू d। हमने क्या किया भाई, यहाँ पे n था तो यहाँ पे nn आ गया था, लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया कि इन द फॉर्म ऑफ 2n लिखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जहां जहां n था वहां पे हमने 2n कर दिया। अब इसी फॉर्म को हम यहाँ पे 3n और इसी चीज को हम यहाँ पे 5n की फॉर्म में लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सही जी बेटा। तो जहां पे n था वहां पे हमने अब 3n लिख देंगे, सही जी। चलें जी, तो ये 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, सही जी। अब इधर आ जाए, अब यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे 5n आ जाएगा, ठीक है जी भाई। तो भाई 2a प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। ये हो गई बात। ये चीज कहां से आई, ये चीज सिंपल जो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला है वहां से आई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब बेटा यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो भाई प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से कोई सी भी एक साइड लेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आ जाएंगे और बोल देंगे हाँ भाई ये हमारा प्रूव हो गया, सही जी बेटा। ये हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम जो चीज लेंगे वो लेते हैं राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है जी। तो भाई यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड आपको क्या दी गई है, 5 इंटू S3 माइनस S2, ठीक है जी, ये आपको दी गई है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और हम बोल देंगे ये प्रूव है, सही जी बेटा। तो यहाँ पे जरा देखें, S3 और S2 क्या है, S3 इक्वल है इसके, S2 है इसके। तो हम जब ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और ऑटोमेटिक देखिएगा S5 की जो टर्म है ये हमारे पास बन जाएगी। कोई इतनी खासी चीज नहीं है, इजी है। तो भाई जरा देखें, सबसे पहले 5 लिखा था, वैल्यू पुट करते हैं। तो भाई S3 की क्या वैल्यू है, S3 इक्वल टू 3n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। फिर इसके बाद में माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूं ब्रैकेट को। फिर माइनस लिखने के बाद S2 है, तो S2 किसके इक्वल है, S2 इक्वल टू 2n अपॉन 2, ठीक है जी। फिर इसके बाद में 2a प्लस, ठीक है जी बेटा, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी बेटा। ये एक चीज दी गई है और इस ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। तो हमने अभी कुछ नहीं किया, अभी वैल्यू पुट की है। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे हमने जरा देखा कि n अपॉन 2 और n अपॉन 2 इस पूरी टर्म के अंदर और इस पूरी टर्म के अंदर कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ ताकि अंदर सिंप्लीफिकेशन करना मेरे लिए आसानी हो जाए। तो n अपॉन 2 को मैंने जैसे ही कॉमन निकाला तो अंदर मेरे पास अभी क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, सही जी, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही जी बेटा। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं माइनस, सही जी बेटा, और यहाँ पे n अपॉन 2 बाहर चले जाएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, तो वो 2 मैंने यहाँ पे यूं ही लिखा रहने दिया। और उसके बाद में 2a प्लस इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी, सही जी बेटा, वो लिखा रहा।
तो आई थिंक यहाँ पे हमने ये छोटा ब्रैकेट थे और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट जो वो बंद कर दिया। अब हम आगे क्या कर सकते हैं जरा वो देखिएगा। बेटा जी यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 5n/2 जो सबसे बाहर लिखा है उसको यूं लिखा रहने दिया। बेटा ये जो 3 है ये इस टर्म से भी और इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरीके से ये जो 2 है इस टर्म से भी और इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा देखेंगे सबसे पहले 3 2 6, ठीक है जी बेटा ये 6a हो जाएगा, थोड़ा खराब हो गया चले। अब इसी तरीके से 3 इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यार 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3n-1 इंटू डी, ठीक है जी बेटा ये हो गया और ये पूरा ब्रैकेट मेरा क्लोज हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं। अब जरा देखिएगा ये माइनस मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस, मतलब ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस का ही होगा 4a और ये प्लस माइनस माइनस का 2, ठीक है जी 2n-1 इंटू डी, जो बाहर ब्रैकेट लगा था वो यूं का यूं रहा। अब आगे जरा देख सकते हैं और हम क्या करेंगे। बेटा 5n/2 बाहर ऐसे कैसे रहा, 6a, यहाँ पे जरा देखें ये जो 3 है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो 2 है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए ये कर देते हैं, तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 3 9n-3 इंटू डी, ठीक है जी बेटा ये सबसे पहले हो गया। फिर ये एक टर्म बनी हुई है। फिर उसके बाद में जरा देखते हैं यहाँ पे हमारे पास -4a माइनस का 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे, या माइनस बाहर लिखे रहने देते हैं, ठीक है माइनस बाहर लिखे रहने देते हैं, 2 के से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 है 3 था 2 है 2 2 4n -2, ठीक है जी इंटू डी, ये हो गया। अब जरा देखें बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हैं 5n/2, सही है जी। जरा देखें ये 6a है और ये माइनस का 4a है, सबसे पहली बात हो गई ये। फिर आगे जरा देखते हैं प्लस 9n-3, ठीक है जी इंटू डी। फिर इसके बाद में यहाँ पे जरा देखते हैं -4n-2 इंटू डी है, सही जी बेटा। तो जरा देखें कुछ कैंसलेशन हो रही है उसको काटते हैं 5n/2, जरा देखिए 6 में से 2 गया, कितना बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जरा देखते हैं बेटा इस पूरी टर्म और इस पूरी टर्म के अंदर डी कॉमन आ रहा है, तो उस डी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर मेरे पास 9n-3 और ये अंदर जाएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी आप समझ सकते हैं। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, क्यों बाहर माइनस था, सही है जी। अच्छा अब आगे जरा देखिएगा 5n/2 2a, अब जरा देखिएगा यहाँ पे प्लस डी, अब जरा देखिए ये 9 और ये, तो भाई 5 में से 9 में से 4 चला गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 5n, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस में से प्लस मतलब क्योंकि 3 में से 2 गएंगे तो 1 बचेगा, बड़ी साइन माइनस की तो ये माइनस, सही जी बेटा सिंपल। अब जरा देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, तो भाई यहाँ पे अब जरा देखना है, इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं ताकि हमारा फाइनल आंसर हमारे सामने आ जाए, 2a + 5n-1 इंटू डी, सही स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप जरा देखो कि ये जो S5 थी, S5 किसके इक्वल थी 5n/2 इंटू 2a + n-5n-1 इंटू डी। तो भाई ये टर्म जो आपके पास बन चुकी है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे आप रेफरेंस भी देना चाहो तो भाई ये किसके इक्वल है S5 के, ये टर्म। तो इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे S5 लिख देंगे, ठीक है जी बेटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, हम कहां से लेके चले थे, राइट हैंड से लेके चले गए थे, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड को सोल्व करते करते ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड आ गया जी, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट हैंड साइड को लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी हेंस प्रूव्ड, बिकॉज क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के, तो दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे आके बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट, जहां पे हमें कहा गया था कि S2 इज द टर्म ऑफ 2n, S3 इज द टर्म ऑफ 3n और S5 इज द टर्म ऑफ 5n। तो भाई जनरल टर्म का फार्मूला जो था सम का उसको ही यूज करते हुए हमने सिंपल किया, जो कंडीशन दी गई थी उसमें से हमने राइट हैंड साइड को लिया, सिंपलीफाई करते करते ऑटोमेटिकली हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई और ये चीज हमारी प्रूव हो गई। तो यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है आपके पास पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है फ्रॉम पास पेपर, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये चीज आ जाए। तो चलें इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द टू अर्थमेटिक सीरीज और इन द रेशियो ऑफ 3n+2, इन फिर रेशियो का डी साइन लगाया हुआ है n+1, ठीक है जी। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म्स। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें रेशियो दिया गया है सम का, दो अर्थमेटिक सीरीज का, ठीक है जी, और कहा गया है ये दिया गया है इन द टर्म ऑफ n, और कहा गया है इनका रेशियो मालूम करें 8 टर्म का, ठीक है जी बेटा। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस में गवर्नमेंट परफेक्ट। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है, हमें क्वेश्चन के अंदर रेशियो दिए गए हैं, ठीक है जी बेटा। तो दो सम ऑफ टू सीरीज, तो सम को हम किसे प्रेजेंट करते हैं Sn से प्रेजेंट करते हैं, ऐसी बात है या नहीं।
बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन जब एस एन और एस एन दो दो बार हो जाएगा तो यूं अजीब लगेगा, तो एक वाले को एस एन कह दिया और दूसरे वाले को एस एन एस डैश एन कह दिया। ठीक है जी बेटा, दोनों अर्थमेटिक मीन्स ही है, ठीक, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, लेकिन दो सम्स का हमें दिया तो इनको रेशो को डिफरेंस करने के लिए मैंने ये काम कर दिया है। तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि यही हमें दिया गया है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि रेशो ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है जी बेटा, उनका सम का जो है वो ये है, तो हमने ये लिख दिया। आपको समझ, अच्छा जी, अब ये वाली बात हो गई। अब इन रेशो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एस एन सम है, तो सम किसका फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला शीट पे भी लिखा हुआ है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सम का एक फार्मूला है, ठीक है जी। तो सम का हमने क्या किया, सम इन फॉर्म ऑफ एन, ऊपर मतलब कि इस फार्मूले के अंदर हमने सम का वैल्यू डाली है, तो एस एन का ये इक्वल हो गया और एस डैश एन इक्वल हो जाएगा इसके, यहाँ पे ए और डी डैश बन जाएगा। ठीक है जी, उस सीरीज का स्पेसिफिक जो ए और डी होगा वो डैश डैश आएगा। एन तो हमारे पास सेम है, इसलिए एन के ऊपर मैंने कुछ चेंजेस नहीं की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग आए, सबसे पहले ये n अपॉन टू कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास ये आ गया। इस इक्वेशन का मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, यहाँ तक एक काम हो चुका है। तो इसके बाद में हमें एक चीज याद है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि भाई, क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि रेशो हमें लेना है ए टर्म तक का, तो उसके लिए अब थोड़ा सा काम करते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें पता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है इन अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो भाई इस, क्योंकि टर्म्स के लिए काम करें तो भाई जनरल फार्मूला ये होता है। तो जनरल फार्मूला, क्योंकि रेशो हमें मालूम करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड द रेशो ऑफ देयर एट टर्म। तो एट टर्म के लिए रेशो के लिए काम करें तो सबसे पहले मैंने जनरल फॉर्म ये बना ली, टू रेशोस को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, टर्म्स को डिवाइड कर दिया। एट टर्म के लिए चाहिए तो हमने 8 लिख दिया, तो n की जगह 8 लिख दिया। सही जी बेटा, जनरल फॉर्म ये थी। जनरल फॉर्म के बाद जो हमें रिक्वायरमेंट थी एट टर्म के लिए, वो हमने 8 डाल दिया। ठीक है जी, इसको मैंने टी एन कहा है, इसको टी डैश एन कहा है, ताकि दोनों जो सीरीज है वो अलग अलग रहे, हमारे लिए कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सीरीज का डी और ए अलग होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग होगा, इसीलिए इनको अलग बनाने के लिए इसके ऊपर ए है और दूसरे को ए डैश कह दिया है। यहां तक उम्मीद है ये चीज जो थी बेसिक चीज थी, ये काम किया। अब इसके बाद इसको हमने मतलब कि 8 की वैल्यू डाली, तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। अभी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है, इसको मैंने इसलिए किया है इक्वेशन 1 से इसको कंपेयर कर सकूं। क्यों, जरा देखो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और 2a डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो भाई अगर मैं यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे भी d आ रहा है, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं और सीधी सी बात है मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बात एक ही होगी। तो मैथमेटिकली ये चीज बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए मैंने 2 को जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ यूं बन के आ जाएगी। तो अब मैं ये क्या करूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई किया था ताकि इजीली इनको कंपेयर कर सकूं। तो इक्वेशन 2 इसको मैंने नाम दे दिया, तो इक्वेशन 1 ये रही। तो जरा देखिए ऊपर देखें 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है और नीचे 2 डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश है। तो भाई ये तो n की फॉर्म है ना, तो n की फॉर्म को तो हमने निकालना है, तो कंपेयर करके n की वैल्यू वहीं से निकालेंगे। तो इसलिए इनकी सेम इक्वेशन बनाई थी ताकि मेरे लिए सोल्यूशन करना आसान हो। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने इस चीज को और इस चीज को कंपेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक जैसी ही हैं। तो इनको हमने इक्वल रखा, इक्वल रखने के बाद सबसे पहले 2an ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इनको काटा, इसके बाद हमारे पास ये चीज आ गई। अब स्टूडेंट जरा देखिए, ये प्लस का है 2a, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। तो भाई ये प्लस का और ये माइनस को एक स्टेप बढ़ा के लिखना चाहिए, लिख दें, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट काटूंगा, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2a और माइनस का 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, तो n-1d और इक्वल टू 14d बच जाएगा। ठीक है जी बेटा, ये 14d है। अब जरा देखिए ये d और ये d कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे अपना n-1 इक्वल टू 14 आ जाएगा, ये माइनस का इक्वल जाएगा उधर प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है, क्या आ गई है n की वैल्यू, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15। अब अगर यहाँ तक काम कर लिया तो समझ लो 90% आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया और 2 स्टेप के अंदर आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। हम अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम सबसे पहले कंपेयरिंग, ठीक है जी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे अगेन। पहले तो हमने कंपेयर करा था n की वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम कंपेयर करें इसको और इसको। अब जरा देखिएगा क्या होगा, 8/8 डैश इक्वल टू ये क्या है यहाँ पर 3n प्लस 2/n+1। ठीक है जी बेटा, पहले हमने इनको और इनको कंपेयर किया था, अब इसको और इसको कंपेयर किया है। n की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली हम लोगों ने, n की वैल्यू हमारे पास आई है 15। चले जी भाई पुट कर देते हैं, ठीक है जी, इक्वल टू, तो 3 इन 15 प्लस 2 15 प्लस 1। अब इसको सोल्व करें जरा, तो 15 3 दा, ये कैलकुलेटर के अंदर 2 मिनट में कर लेते हैं ताकि बच्चों को नजर भी आता जाए। ये क्या है 45 प्लस 2/16, ठीक है जी। तो इसके अंदर जा रहे हैं तो ये 47 हो जाएगा और अपॉन में 16 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 47 डिवाइडेड बाय 16 करें, कटता नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटता। तो भाई यहाँ पे 8 टर्म और डैश 8 टर्म इक्वल टू 47/16 आ गया है। तो भाई यहाँ पे आपका आंसर है। क्वेश्चन में आपको क्या रिक्वायर्ड था, क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि भाई रेशो आपको दिया गया है अर्थमेटिक दो सीरीज का सम का, तो उसमें से 8 टर्म का रेशो मालूम करें। तो भाई हम लोगों ने ये ड्राइव कर लिया है, 2 टर्म्स जो थी 8 टर्म का जो रेशो था वो था 47/16। आप इसको चाहे तो यूं भी लिख सकते हैं कि भाई रेशो को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी,
इक्वल टू 47 इन 60 डेज। ठीक है जी, आप चाहें तो यूं भी लिख दें, कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की